क्या आपने कभी सोचा है कि मानसिक बीमारियां वास्तव में कहां से उत्पन्न होती हैं? क्या यह सिर्फ दिमाग की एक समस्या है या इसके पीछे कोई गहरा आत्मधिक कारण छिपा है? आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मानसिक बीमारियों का मूल कारण क्या है और इस पर सद्गुरु महाराज का क्या दृष्टिकोण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे गहरे आत्मधिक और वैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में नई रोशनी ला सकते हैं। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। मानसिक बीमारियां एक परिचय। मानसिक बीमारियों को आमतौर पर एक मेडिकल कैंडिडेट के रूप में देखा जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और बाइपोलर जैसे सब आज के समय में बहुत आम हो गए हैं। इनके अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसका असली कारण क्या है। आधुनिक विज्ञान इसे न्यूट्रलाइजेशन और केमिकल वैज्ञानिक का परिणाम बनाता है, लेकिन क्या केवल यही सच है? सदियों से संत, महात्मा और सतगुरु हमें बताते आए हैं कि मानसिक परेशानियों का मूल कारण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। तो फिर असली कारण क्या है? मानसिक बीमारियों का आत्मधिक कारण धीमा, गहरा और सद्गुरु महाराज कहते हैं कि मानव मन केवल विचारों और भावनाओं का मेल नहीं है। मन हमारे कर्मों का, हमारे पिछले जन्मों का और हमारी आत्मधिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल संसार की मोह माया में फंस जाता है तो उसका मन अशांत होने लगता है। यह अशांति धीरे धीरे मानसिक विकास का रूप ले लेती है। पुरुषों और वेदों में भी कहा गया है, मन एक भी बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन की किसी भी बाहरी परिस्थिति पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाता है तो वह कमज़ोर होने लगता है और यही मानसिक बीमारियों का सबसे बीज बन जाता है। लेकिन क्या कोई उपाय है? कर्म और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध। सद्गुरु बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे कर्मों का ही फल होती है। यदि हम अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में कोई गलत कार्य नहीं करते हैं तो उनका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। गुस्सा, जलन, नकारात्मक, ये सब हमारे भीतर जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर लेती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, वैसा ही अर्थात जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन को बनाता है। इसीलिए मानसिक शांति के लिए सबसे पहला कदम अपने कर्मों को शुद्ध करना और अपने विचारों को पवित्र करना बनाना है। ध्यान और सत्संग का महत्व। सद्गुरु कहते हैं कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें ध्यान और सत्संग का सहारा लेना होगा। ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान करने से मन की उछलता धीरे धीरे शांत होने लगती है और वैज्ञानिक शोध भी यह साबित कर चुके हैं कि नियमित ध्यान करने से मानसिक बीमारियां दूर हो सकती हैं। सत्संग। जब हम किसी ज्ञान गुरु के वचनों को सुनते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहद होता है। संयम और ब्रह्मचर्य। आधुनिक तंत्री इच्छाएं भी मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती हैं। आत्मसंयम और सद्गुरुओं को पालन करके हम मानसिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने के लाभ। शांति और सुकून देने वाला आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए मानसिक संतुलन अपने आप बन सकता है। सकारात्मक सोच विकसित होती है, गहरी नींद आती है, अहंकार और नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं, आंतरिक आनंद की अनुमति होती है। जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लीन होता है उसके जीवन में मानसिक समस्या ठीक ही नहीं पाती। निष्कर्ष और अंतिम संदेश। तो प्रिय दर्शकों, मानसिक बीमारियां सिर्फ दवाएं से नहीं बल्कि नई सोच और आत्मिक मार्गदर्शन से होती हैं। यदि आप वास्तव में अपने मन को शांत और विस्तार स्थित बनाना चाहते हैं तो ध्यान, सत्संग और सतगुरुओं का अपनाएं। हमारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। मानसिक शांति और असली सुख है। अब आपको हम बताएं कि मानसिक बीमारियों को वास्तविक में कैसे देखा जाता है। इसके लिए मन का स्वभाव और उनकी भूमिका। मन बहुत चंचल होता है, इधर उधर भटकता है तो तनाव, बेचैनी और भय उत्पन्न होते हैं। आवश्यकता से ज़्यादा इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो निराशा जन्म लेती हैं।
बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढने से मन कभी संतुष्ट नहीं होता है, जिससे आप मानसिक बेचैनी होती है। कर्मों का प्रभाव, हमारे विचार और मानसिक स्थिति हमारे कर्मों से प्रभावित होती हैं। सत्य बोलना, दूसरों को दुख देना, ऐसे कर्म हमारे भीतर उपरोध उत्पन्न करते हैं जो हमारे मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। ईश्वर और देश, दूसरों से जलन रखना मन को भीतर से खोखला कर देता है।